अभी तक हमने जाना भावों को, जातक के उसके शरीर के अंगों के साथ कैसे कौन सा भाव शरीर के किस अंग को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि जातक, स्वयं जातक और उसके परिवार, पड़ोसी जो भी उसके रेडियस में आते हैं और जिनके रेडियस में जातक आता है, उन भावों को रिलेट करेंगे, उन भावों से किसका संबंध है वो जानेंगे। जैसे लिखा है, पहले एक हमने जो भाव हैं शरीर के अंगों से संबंधित वो बताया था। दूसरा, अब इस पर चर्चा होगी, इसको सीखेंगे कि परिवार के भाव और जो भी रेडियस में आते हैं उनको किन भावों से जानेंगे। जैसे पहला भाव फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस यह हमेशा जातक का अपना रहेगा, यह स्वयं जातक हैं, आप हैं। कौन सा? फर्स्ट हाउस स्वयं जातक है और उसके नाना को भी इस घर से देखा जाएगा। नाना की स्थिति कैसी है, नाना का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नाना का जीवन, आयु आदि कैसी रहेगी, वह सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद सेकंड हाउस परिवार का, जो जातक का परिवार है, परिवार का देखा जाएगा। और जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी और फ्रेंड सर्किल आदि, यह सब देखा जाएगा। पास पड़ोस के लोग, यदि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उससे संबंधित लोग। और तीसरा जो भाव है, तीसरा घर है, वह है भाई और बहन का। भाई बहन, यह तीसरा घर हो गया। चौथा घर है माता जी का, माँ के साथ जातक का संबंध। और ससुर, ससुर को भी यहां से देखा जाएगा। यदि विवाहित हैं, मैरिड लाइफ वाले लोग हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके ससुर को यहां से देखा जाएगा। किससे? चौथे घर से। पांचवा घर संतान का है, संतान, बच्चे, बेटा बेटी, यह सब देखा जाएगा। और साथ में प्रेमिका, प्रेमी यानी लवर, लवर की स्थिति यहां से देखी जाएगी और संतान की स्थिति देखी जाएगी। अब ये पांच भाव हमारे हो गए हैं। छठा घर है शत्रु का, जो शत्रु हैं, हमारे एनिमीज हैं, उनका। और मामा मौसी का, मामा जी और मौसी जी की स्थिति, माँ की जो बहनें हैं, माँ के भाई हैं, और हमारे जो शत्रु हैं, उनको छठे घर से देखेंगे। सातवां घर है जीवन साथी का, जहां आपके स्वयं का फर्स्ट हाउस है, ठीक उसके सातवां घर आपके जीवन साथी का है। यानी यह मेल का है तो सातवां घर फीमेल का हो जाएगा। फर्स्ट हाउस फीमेल का है तो सातवां घर मेल का हो जाएगा। मेल फीमेल, इनको ऐसे अपोजिट में समझना चाहिए। प्रत्येक घर से सातवां घर उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। अब ये जो भाव हैं, चाहे पहले स्थिति में शरीर के अंगों से संबंधित भाव थे, या फिर आपके परिवार से संबंधित, आपके मामा मौसी चाचा ताऊ बुआ फूफा आदि, यह सब जो भाव हैं, यह प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर कहेंगे फलादेश के लिए, यह रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत मजबूत होती है, तो वह व्यक्ति अधिक समय तक खड़ा रह सकता है, अधिक समय तक चल सकता है, अधिक समय तक कार्य कर सकता है। कार्य की दक्षता, कार्य कुशलता उसकी रीढ़ की हड्डी पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से यह भाव से संबंधित जो फलादेश होता है, भाव हमने समझ लिए तो फलादेश की यह रीढ़ की हड्डी है। जीवन साथी और नानी को यहां से देखेंगे। जैसे नाना को देखा, ये मेल है तो यह भाव फीमेल हो जाएगा। सातवां घर ठीक उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। और नानी हो गए जीवन साथी, यानी पति पत्नी का घर, पति का पत्नी का घर हो जाएगा। मेल फीमेल उसके अनुसार देखेंगे। अब यह है ससुराल पक्ष, आठवां घर ससुराल का हो जाएगा। दूसरा घर क्या था? दूसरा घर परिवार का था, पड़ोसी का था, तो ठीक आठवां उसका ठीक सातवां हो गया। दूसरे घर का सातवां घर ससुराल पक्ष। इसमें साला है, सालियां हैं, जो भी ससुराल से संबंधित लोग हैं, सास ससुर को छोड़ करके वह सब देखा जाएगा आठवें घर से। नौवां घर है नाइन्थ हाउस पौत्र का। पौत्र यानी बेटे के बेटे, बेटे के बेटे या बेटियां जो भी हैं वो देखे जाएंगे। बहनोई, बहन के जो हस्बैंड हैं उनको भी नाइन्थ हाउस से। और साथ में भाई, भाई भी यहां से देखे जाएंगे। भाई की स्थिति कैसी है?
चौथा घर माता का था, ठीक उसका सातवां घर पिता का होगा। चौथा घर ससुर का था, ठीक सातवां घर यानी दसम भाव सास का हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। यदि हमने 7 भावों को भी जान लिया तो 7 भावों को जानने से हमारे सभी भाव हम जान लेते हैं। यह ऐसी स्थिति है, ऐसी ट्रिक है, इसको समझना चाहिए। यदि हम इसको समझ लेते हैं तो हम एक सफल ज्योतिषी के रूप में, एक सफल प्रिडिक्टर के रूप में आगे उभर सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है ज्योतिष में फलादेश करने का। 11th हाउस मित्र का होगा, मित्र का, आपके फ्रेंड्स का, और पुत्र वधु, पुत्र वधु कहते हैं पुत्र की वाइफ, बेटे की वाइफ, वो होगी पुत्र वधु। 12th हाउस है चाचा का, ताऊ का, और साथ में बाहरी अन्य जो संबंध है, चाचा है, ताऊ है, ताई है, ये सब देखे जाएंगे 12th हाउस से। अब यह जो परिवार के भाव से संबंधित रिलेशन हैं, इन रिलेशन को हम ऐसे इनको रिलेट करेंगे प्रत्येक घर से, इन 12 घरों से। और भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, वह आप अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार इसको जोड़ सकते हैं। यदि आपको यह जो भावों का संबंध है परिवार और अन्य लोगों से, वो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह प्रिडिक्शन करने की, फलादेश करने की एक नई सीढ़ी का नाम है। यदि हमने भावों को रिलेट कर लिया उसके संबंधों के साथ, परिवार के संबंधों के साथ, जातक के परिवार के संबंधों के साथ, तो यह बहुत आगे हमको एक सफल ज्योतिषी बना सकता है। यह आपको कैसा लगा? यदि कोई बात समझ में नहीं आई उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसको फिर से डिफाइन करने की हम कोशिश प्रयास करेंगे।